सबको नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं रिया जी जो नवी मुंबई की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी नौकरी व कैरियर के बारे में बताएं। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है कर्क लगन की बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है: दूसरे भाव में सूर्य, बुध, मंगल, गुरु, चंद्रमा, चौथे भाव में केतु, दसम भाव में राहु और 12वें भाव में शनि और शुक्र हैं। ये इनकी कुंडली की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म कर्क लगन में हुआ है और मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी सिंह है और वर्तमान में आपको शनि की ढैया चल रही है और कुंडली में राहु केतु के बीच सारे ग्रह होने की वजह से कालसर्प योग भी बना हुआ है। और महादशा आपको शुक्र की महादशा है, जो 12/11/2025 तक है। देखिए, आपका सवाल कैरियर के बारे में है, फिर भी मैं कुछ आपके बारे में और बताता हूँ। कर्क लगन होने की वजह से आप बहुत मिलनसार, आकर्षक व्यक्तित्व की हैं। आपकी आंखें सुंदर हैं, चेहरे पर साफ रंग है। बचपन में खसरा या चेचक निकलने की संभावना रही होगी। थोड़ा कभी कभी गुस्सा अधिक आता है और दांत व बाल की समस्या आपको रही होगी, हो सकती है हो जाए। दसम भाव में आपका सवाल कैरियर के बारे में है, तो सबसे पहले हम आपके कैरियर के लिए सप्तम भाव और दसम भाव को देखते हैं, दूसरे भाव को भी इससे देखते हैं। तो दसम भाव में राहु मेष राशि के हैं, तो ऐसे स्थिति में अगर मेष राशि में राहु दसम भाव में हो तो संयोग से कैरियर की बाबत और व्यापार की बाबत महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। गॉड गिफ्ट होता है कि आपको संयोगवश महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं कैरियर के बारे में। आप उन्हें अवेल करें या ना करें। बहुत साहसी होते हैं। राहु साहसी बनाता है, महत्वाकांक्षी बनाता है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले बनाते हैं। और इनका विशेष फील्ड जो हो सकता है वो खेल हो सकता है, सैन्य यानी कि जो पुलिस फोर्स है या आर्मी है उसकी तरफ हो सकता है, और राजनीतिक भी इनका क्षेत्र होता है। ये लोग बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा पेंडिंग किसी कार्य में नहीं लगाते। तो ये मैंने आपको जो कैरियर बताया कि कैरियर आपको संयोगवश भाग्य की बदौलत मिलेगा, और जो फील्ड हैं इन फील्ड से संभावनाएं काफ़ी बनती हैं। शनि और शुक्र जो ये 12वें भाव में बैठे हैं, ये चुनौतियां देते हैं। इच्छा पूर्ति के लिए संघर्ष भी करना पड़ सकता है और धन लाभ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ऐसे लोगों को आमदनी के लिए विदेश से संबंध इनका बन जाता है। वैसे भी सुख स्थान का स्वामी और आय का स्वामी विदेश भाव में पड़ा हुआ है। शनि भी यहाँ जो सप्तम मेष होकर के यहाँ बैठा हुआ है, ये भी अक्सर विवाह के बाद या कारोबार के लिए विदेश से संपर्क जोड़ देता है। भाग्योदय ऐसे लोगों का 22वें वर्ष में होता है, और शनि की क्योंकि दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि 10वीं दृष्टि पड़ रही है, तो ये भाग्य उदय में कभी कभी देरी करा देता है और हर कार्य देरी से होते हैं। विदेश योग ये जरूर देता है। यहाँ पर दूसरे भाव में सूर्य, बुध, गुरु, चंद्रमा और जो मंगल बैठे हुए हैं, धनवान बनाते हैं, प्रतिष्ठावान बनाते हैं। सरकारी सेवाओं की संभावना मिलती है, नौकरियों की संभावना मिलती है, सरकारी क्षेत्र से लाभ होता है। चतुर और बुद्धिमान होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और ज्ञानवान होते हैं। देखिए, ज्ञान के स्वामी बुध यहीं बैठे हुए हैं, बुद्धि के स्वामी बुध यहाँ बैठे हैं, गुरु बैठे हुए हैं, सूर्य आपको पराक्रम देते हैं, पुरुषार्थ देते हैं, मान सम्मान देते हैं, मंगल आपको ओजस्वी बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके इसमें कुंडली में बहुत अच्छी हैं। तो आप
आपका जो प्रश्न था कैरियर के बारे में वो मैंने बता दिया, इस फील्ड में है और आपका कैरियर जो है 12-11-25 के बाद ही होगा। जब आपको सूर्य की दशा शुरू होगी। उपाय आप मूल शांति कराएं, काल सर्प योग का उपाय कराएं, गणपति जी की पूजा करें, शनि के लिए आप शिव जी पर जलाभिषेक करें। यदि आप ये कार्य करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको कैरियर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जल्दी कैरियर आपका शुरू होगा। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आप इस वीडियो इससे संतुष्ट हों, जवाब से संतुष्ट हों, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजते हुए एक प्रश्न भेज सकते हैं, उत्तर उससे दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य से अपने नंबर की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।